साथ है, लेकिन यतो धर्मा तथा जय ततो जया, भगवान वहां थे और भगवान के सामने कौरवों का वंश नष्ट हो गया, पांडवों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। बस फर्क इतना था कि जहां धर्म है वहां परमात्मा अपनी स्वेच्छा से आने के लिए तैयार है, और जहां पर अधर्म है वहां पर कोई उन्हें लाना भी चाहे तो भगवान बहाना बना देते। युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे भगवान के पास। भगवान सो रहे थे, भगवान ने देखा कि हाँ दुर्योधन आ रहा है, तो भगवान नाटक करके सो गए। सोए नहीं थे, पहले तो चद्दर पैरों तक डाल रखी थी, लेकिन दुर्योधन को आता हुआ देखा तो गर्दन घुमा ली और चद्दर सर तक डाल लिया। नाटक कर रहे भगवान, भगवान भी नाटक करते। दुर्योधन थोड़ा अहंकारी था, उसको ऐसा लगा कि मैं तो राजा हूं और मैं भगवान के चरणों पे नहीं, मैं भगवान के मस्तक के निकट बैठने के योग्य हूं। तो वहां पर बैठ गया जहां भगवान का मस्तक था। भगवान सोच रहे हैं कि देखो अर्जुन को आना था, पता नहीं कितना लेट हो गया। समझना, भगवान अर्जुन का इंतजार कर रहे हैं। और जब अर्जुन आया तो भगवान को सांस आई। अर्जुन आए और जैसे ही आए तो अर्जुन ने देखा कि भगवान तो सो रहे हैं, तो भगवान को जगाए कैसे। अच्छा, भगवान सोते बहुत है, ये बात मान लीजिए आप। भगवान का पता है क्या नाम है? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान सो का रहे हैं सर्प की सैया पे, और हम अगर सांप देख ले तो नींद आएगी? बोलो भाई, रात की नींद उड़ जाएगी जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा कि सांप चला गया 2 किलोमीटर दूर। लेकिन भगवान बेहिचक सो रहे हैं। कहां? शांताकारम भुजग शयनम। भुजग कहते हैं सर्पों को। बड़े आराम से भगवान सो रहे हैं। भगवान को जगाए कौन? तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान के पैरों में प्रणाम किया। सोते हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए, उसके पैरों को छूना चाहिए। तो जागना होगा तो जाग जाएगा। और जैसे ही भगवान के पैरों को अर्जुन ने छुआ, भगवान उठ कर बैठ गए। अरे अर्जुन, तुम कब आए और कैसे हो? सब बढ़िया है? समझना बात को, यहां थोड़ी थोड़ी बात को समझना। बगल में बैठे हैं और वो जानते हैं फिर भी नहीं बोल रहे। वो अभी अभी अर्जुन आया है और कुछ बोला भी नहीं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं। ये सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात है। भगवान दोनों के पास है। माताओं समझना, भगवान दूर नहीं है। एक भगवान एक के पीठ के पीछे बैठे हैं और एक के पैरों के सामने। लेकिन भगवान किससे मिलना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। बहुत बार हम मंदिर जाते तो हैं, हमारी मुरादें पूरी नहीं होती और हमको लगता है हम दुर्योधन बन के जाते हैं, तभी मुरादें पूरी नहीं होंगी। अर्जुन बन करके जाएंगे तो मुरादें पूरी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? दुर्योधन ने कहा मैं कब से बैठा हूं, आपने हमारी तरफ देखा नहीं। तो भगवान ने कहा तुम कब आए? अरे बोले हम बहुत देर से बैठे हैं। बोले तुमने जगाया क्यों नहीं? बोले आप सो रहे थे। अरे बोले अर्जुन हमारे पैरों के सामने था तो हमको पहले दिख गया, और आप पीठ के पीछे थे, हमको दिखे नहीं। एक जगह हमने कथा सुनी थी, हमारे भैया कथा सुनने आए हैं, और इस समय क्या अस्त्र शस्त्र अलाउ हैं क्या? आप अन्यथा ना लो। हमको ऐसा लगा कि भाई धारा 144 चल रही, चुनाव का समय है, अस्त्र शस्त्रों को छुपा के रखा जाए। चलो कोई बात नहीं, जंगल का मामला है। भगवान मिलना चाहते हैं, ये निर्भर करता है क्या चाहिए। तो भगवान पहले ही नाटक करने लगे युद्ध से पहले। देखो हम युद्ध में लड़ेंगे नहीं, हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। ये भगवान की लीलाएं हैं, नाटक है। और ये जो समझ जाए वो भक्त है। दुर्योधन ने सोचा भगवान कह रहे हैं हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध में लड़ेंगे नहीं,
तो दुर्योधन ने सोचा कि देखो ये तो किसी काम के है नहीं, तो ऐसा करो सेना मांग लो। दुर्योधन ने सेना मांग ली और अर्जुन सेना मांगने गए ही नहीं थे, वो तो भगवान को माने गए थे और अर्जुन के साथ भगवान हो गए। एक बात समझना, भगवान कोई ऐसा नहीं किसी छोटे मोटे परिवार में है, गरीब परिवार में है ना। 10 लाख गौएं थी नंद बाबा के यहाँ और उनके पिता देवकी और वसुदेव राजा हैं। कोई ऐसे गांव के कोई साधारण से व्यक्ति नहीं है, द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं। और इतने बड़े आदमी, बड़ा आदमी किसका ड्राइवर बना? जो अभी कहीं का राजा नहीं है। अरे राजा छोड़ो, उसका एक गांव नहीं है, उसके पास सेना नहीं है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। ऐसे व्यक्ति का रथ चलाया भगवान ने केवल प्रेम के कारण, और कोई कारण नहीं था। और जहां पर भगवान है, जय भी वहां पर भी है, विजय भी वहां पर है। कथा में आएगा कि जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। यहां पर भी हम लोग किशोरी माता की कृपा से कथा श्रवण कर रहे हैं। ये उन्हीं की कृपा है कि यहां हम लोग बड़े प्रेम भाव से लंबे समय के बाद कथा हो रही है। तो ये निश्चित मानिए किशोरी माता की ही कृपा है। और जहां भगवान है वहां विजय है, जय है। भगवान द्वारिका चलने लगे तो अर्जुन ने कहा, भगवान जा तो रहे हैं लेकिन युद्ध के मैदान पे 54 दिन से हमारे दादा आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म किसका इंतजार कर रहे हैं? कि सूरज उत्तरायण हो जाए। सूरज क्या हो जाए? उत्तरायण। 14 जनवरी को सूरज उत्तरायण हो जाता है ना, मकर संक्रांति से। ऐसा कहा जाता है कि जब सूरज उत्तरायण हो जाता है और उस समय कोई शरीर छोड़ता है तो उसे भगवान का परम पद प्राप्त होता है। और पितामह भीष्म इंतजार कर रहे हैं कि सूरज कब उत्तरायण हो जाए। भगवान से अर्जुन ने कहा कि भगवान आप जा तो रहे हैं लेकिन जाने से पहले कम से कम एक बार मिल तो लीजिए। किससे? पितामह भीष्म से। और भगवान पितामह भीष्म से मिलने गए हैं। भगवान का इंतजार कर रहे हैं पितामह भीष्म। जब पितामह भीष्म भगवान से मिलने गए हैं तो थोड़ा समझने का प्रयास करना। भगवान के पैरों में जूतियां हैं, भगवान के शरीर पर वल्कल हैं, वस्त्र हैं, भगवान के शरीर पर पीतांबर हैं। जब भगवान पितामह भीष्म से मिलने गए, आप कहेंगे इसमें बड़ी कौन सी बात है? बड़ी बात है। भगवान जब पितामह भीष्म से मिलने गए हैं तो भगवान के माथे पर मुकुट है, भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट है। भगवान पैदल नहीं गए, भगवान किससे गए? रथ में बैठ करके गए। इतनी विशेषताओं के साथ भगवान किसके पास गए? पितामह भीष्म के पास। अच्छा एक बात बताओ, कोई मरने वाला हो तो उस व्यक्ति के पास ऐसे जाया जाता है क्या? सज धज के, बढ़िया से कपड़े पहन के, बढ़िया सा मुकुट और बढ़िया सी मुस्कुराहट? बोलो भाई बताओ। पितामह भीष्म मरने वाले हैं और भगवान सज धज के गए हैं। महाभारत के मध्य में आता है कि भगवान एक दिन गए थे पितामह के पास और पता है पितामह से क्या कहा था? कि पितामह ये बताओ मरोगे कैसे? आपने कथा महाभारत की सुन रखी है। यानी कि भगवान चाहते थे महाभारत के युद्ध में कि पितामह भीष्म किसी प्रकार से मर जाएं। आज पितामह भीष्म सोच रहे हैं कि भगवान हमको छुएं, लेकिन भगवान पितामह भीष्म को छू नहीं रहे। क्यों नहीं छू रहे?
क्योंकि भगवान कह रहे हैं अगर पितामह मैं आपको छू लूंगा तो मेरा शरीर अपवित्र हो जाएगा। पितामह ने कहा कि माधव ऐसा क्यों कह रहे हो? तो भगवान ने कहा, पितामह भीष्म से कहा भगवान ने कि आपने कुछ एक ऐसा अपराध किया, बहुत नहीं एक अपराध किया है, जिसका परिणाम है कि मुझे आपको छूने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब दूसरी कथा पे आना। ये जो कथा है ये द्वापर की है। आप त्रेता में पहुंचिए। त्रेता में जटायु मरा पड़ा हुआ है। भगवान जटायु के पास गए हैं। पैरों में जूतियां नहीं है, माथे पे तिलक नहीं है, कंधे पे पीतांबर नहीं है, मस्तक पे मुकुट नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, आंखों में आंसू है। और जब जटायु के पास भगवान गए हैं तो जटायु भगवान से कहते हैं कि बाबूजी अगर आप चाहो तो आपको मैं जीवन दान दे दूं। और यहां भगवान कह रहे हैं पितामह भीष्म से कि बताओ मरोगे कैसे? भगवान एक ही है, बस परिवर्तन है दोनों के क्रियाकलापों में। यहां पर द्रौपदी जब चिल्ला रही थी कि पितामह भीष्म बचाओ मुझे, ये दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है, पितामह भीष्म के चेहरे से एक भी आवाज नहीं निकली। केवल सोचने की बात है, अगर पितामह भीष्म जोर से चिल्ला देते तो क्या दुशासन की हिम्मत थी कि भरी सभा में द्रौपदी का पल्लू पकड़ लेता? लेकिन पितामह भीष्म के चेहरे से आंसू तो निकलते रहे। आंखें पितामह भीष्म ने झुका ली, लेकिन ओठों से शब्द नहीं निकले। द्रौपदी को जब ऐसा लगा अब कोई उपाय नहीं है, तो द्रौपदी के मन में आया और उसने कहा, पितामह कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडवों के वंश की परंपरा होती हो कि कुल वधू को समाज के सामने ला करके निर्वस्त्र किया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कौरवों की परंपरा है? हमको पता नहीं, हमारे द्रुपद में तो होती नहीं है। क्योंकि आप मना नहीं कर रहे, दुशासन साड़ी पे साड़ी खींचे जा रहा है और आप कुछ कह नहीं रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परंपरा यहां पर होती हो? और पितामह भीष्म एक बार आप कह दीजिए कि ये हमारे कुल की परंपरा है, मैं निर्वस्त्र होने पे मुझे लज्जा नहीं आएगी, लेकिन एक बार कह तो दीजिए। पितामह भीष्म रोते रहे, लेकिन चेहरे से एक भी शब्द नहीं निकले मुंह से। बगल में कृपाचार्य बैठे हुए थे। द्रौपदी कृपाचार्य के पास गई, बोली, गुरुदेव आपका तो नाम कृपाचार्य है, आचार्य तो नाम है आपका, लेकिन आचार्य के पहले कृपा लगा हुआ है। अरे आप तो कम से कम मुंह खोलो, कुछ तो बोलो कृपाचार्य। कृपाचार्य भी कुछ नहीं बोल सके, लेकिन कृपाचार्य ने सारे इशारों में एक उंगली दिखा दी। 5 नहीं दिखाई, एक दिखाई। और द्रौपदी भगवान की भक्त थी। भगवान के भक्त भगवान के इशारे समझ जाते हैं। कृपाचार्यों ने इशारे में कहा कि अरे द्रौपदी किन 5 पतियों को पुकार रही है? अरे पुकारना है तो एक को पुकार। फिर द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा है। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, कह पड़ा अंत में कि साड़ी बीच नाड़ी है कि नाड़ी बीच साड़ी है? साड़ी ही की नारी है या नारी की साड़ी है? यहां पर पितामह भीष्म से थोड़ी सी गलती हो गई, चूक हो गई कि पितामह भीष्म की सभा में उन्हीं की कुल वधू का पल्लू खींचा जाता रहा,
साड़ी खींची जाती रही और पितामह भीष्म के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन वहां पर जटायु ने राम को बुलाया है, लखन को बुलाया है, और राम लखन को सीता को नहीं बुलाया। सीता ने राम लखन को बुलाया, जटायु को नहीं बुलाया है। जटायु अपनी तरफ से गए हैं माता सीता की प्राण रक्षा के लिए। और फिर जब रावण ने चंद्रहास से जटायु के पंख काट दिए, तब जटायु पड़ा हुआ है। इन दोनों घटनाओं को समझना। एक गंगा का बेटा है और एक गीध का बेटा है। एक का भोजन अन्न है, एक का भोजन मांस है, मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। लेकिन दोनों के क्रियाकलापों में फर्क है। एक के सामने उनकी कुलवधू का अपमान होता रहा, कुछ नहीं बोले, और एक के सामने उनकी कुलवधू थी नहीं। अरे कहां जटायु, कहां सीता? हां, बस संबंध था एक मानवता का, और मानवता के संबंध के कारण जटायु ने अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए माता सीता की रक्षा करने का प्रयास किया। परिणाम में कृष्ण ने नहीं छुआ किसको? पितामह भीष्म को। और राम ने जटायु को अपनी गोद में लिटाया है। कहां पर लिटाया है? गोद में। मरने वाले व्यक्ति को कोई छूना पसंद नहीं करता। अपने बाएं हाथ पे जटायु को लिटाया है राम ने, और अपने दाहिने हाथ से जटायु की जटाओं की मिट्टी साफ कर रहे हैं। इतना प्रेम किया राम ने। केवल और केवल एक थोड़े से पितामह भीष्म कुछ बोले नहीं, और इसने अपने पंख कटवा दिए। ये होता है कि अपने सामने हो रहे किसी के अपमान को रोकना और तमाम चीजें। भगवान पहुंचे पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। समझना, उत्तरायण का मतलब है सूरज कब उत्तरायण हो जाए। और भगवान भी उत्तरा के अयन से होकर के आए हैं। अयन कहते हैं उदर को, अयन कहते हैं पेट को, अयन कहते हैं गर्भ को। और भगवान किसके गर्भ से होकर के आए हैं? उत्तरा के अयन से होकर के आए हैं। या यूं समझिए, पितामह भीष्म भगवान का इंतजार कर रहे हैं।